मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा खबरों को छोड़कर कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कोरोना के लॉकडाउन में जिस तरीके से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है, पूरी दुनिया एक अलग तरह के समय से गुजर रही है। चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। लोग घरों में बंद हैं, करने के लिए कुछ खास नहीं है। लोग टीवी देख देख के बोर हो चुके हैं। ऐसे में अवसाद यानी कह सकते हैं कि तनाव उनके जीवन में बहुत गहरा असर डाल रहा है। लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ऐसा जो है इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की जो रिपोर्ट आई है वो भी इस बात को पूरी तरीके से डिट्टो करती है। यानी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने भी कहा है कि लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं। और ऐसी महामारियां जब जब आती हैं या आती रही हैं दुनिया में, तब तब ऐसा मंजर देखने को मिलता रहा है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पूरी तरह से सही है कि जहाँ जितनी चुनौतियाँ होती हैं वहाँ उतने ही जीवन जीने के आयाम होते हैं। हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, तमाम सुख सुविधाएं हमारे साथ हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में ज़रा कल्पना करिए जो नॉर्थ अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में रहते हैं। एस्किमो बालक के जीवन के बारे में आप सोचिए, जो पूरा जीवन बर्फ़ की चादरों में गुजार देता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग कभी अपने जीवन में शहर नहीं देख पाते, जो आदिवासी होते हैं, जंगलों में जिनका जीवन गुजर जाता है। कभी कभार हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ एक कहानी के जरिए कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं। कुछ लोग उन मुश्किलों से निकल के अपने को और बेहतर तरीके से संवार लेते हैं और बड़े फलक पर उनका नाम दर्ज हो जाता है। उनका जीवन एक बड़े कैनवास पे लिखे जाने योग्य बन जाता है। वहीं कुछ लोग हिम्मत हारने की वजह से बहुत पीछे छूट जाते हैं। एक कहानी है कि एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्यों को मुश्किलों से निकलने के बारे में एक प्रयोग करके समझाया। गुरु ने क्या किया कि छात्रों से 3 चीज़ें मंगवाई, चाय की पत्ती मंगवाई, आलू मंगवाया और अंडा मंगवाया। और 3 बर्तन मंगवाए और 3 चूल्हा बनवाया। आलू को एक बर्तन में गर्म पानी डाल करके डाल दिया, एक को दूसरे बर्तन में पानी डाल के डाल दिया और चाय की पत्ती को दूसरे बर्तन में पानी डाल के डाल दिया। और अपने शिष्यों से कहा कि भाई चूल्हे में आग जलाई जाए। शिष्यों ने जैसा गुरु का आदेश था आग जला दिया। लेकिन छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। जब पानी उबलने लगा आग की गर्मी पाकर और थोड़े वक्त के बाद जब पानी पूरी तरह से उबलने लगा तो गुरुजी ने छात्रों से कहा कि तीनों बर्तन को अब उतार लिया जाए। फिर गुरुजी ने एक छात्र को कहा कि जरा देख कर बताओ कि अब क्या स्थिति है। तो एक छात्र ने कहा कि गुरुजी, जो चाय पत्ती थी वो काढ़े का शक्ल ले चुकी है और जो आलू जब आपने दिया था तो कठोर था, उसको छू कर मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी नरम हो चुका है। और अंडा जिसको दबाने पे लग रहा था कि फूट के बिखर जाएगा, वो काफ़ी कठोर जैसा हो गया है। फिर भी छात्रों को बात नहीं समझ में आ रही थी कि गुरुजी बताना क्या चाह रहे हैं। तो छात्रों ने पूछा कि गुरुजी, इस प्रयोग से आप हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो गर्म पानी रूपी विपत्ति है, इससे 3 चीज़ों को गुजारा गया, आलू को, अंडे को और चाय की पत्ती को। गर्म पानी में जाने से पहले चाय की पत्ती भुरभुरे दाने की तरह थी। अंडा इतना नाजुक था कि जरा सा टच होता तो टूट के बिखर जाता। आलू इतना कठोर था कि उससे किसी का सर भी फोड़ा जा सकता था फेंक के, या उसके सर को चोट पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन इस विपत्ति से, गर्म पानी रूपी विपत्ति से गुजरने के बाद तीनों ने अपनी शक्लें बदल ली। अंडा जो एकदम नाजुक था वो कठोर हो गया, वो दूसरा रूप लेके निकला। आलू जो कठोर था वो एकदम मुलायम हो गया, वो खाने योग्य हो गया। और चाय पत्ती जो भुरभुरे दाने की तरह थी, वो अब पीने के योग्य तैयार हो गई। तो उसी तरह से मुश्किलें हमारे जीवन में होती हैं। अगर हम मुश्किलों को सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से हम लेते हैं और अपना हौसला, संयम और अपना संकल्प मजबूत रखते हैं, तो हमारे अंदर भी आमूल चूल परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन होता है इसलिए क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम परिवर्तन के साथ तैयार हो जाते हैं
तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। हम परिवर्तन का लगातार विरोध करते रहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बुरा घटता है और हम लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि जो प्रकृति के साथ जो बहने के लिए तैयार हो जाता है वही पहुंचता है।